ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते जी, मैं आचार्य विश्वामित्र आर्य। आइए मानव जीवन की श्रृंखला में संस्कार विधि के माध्यम से मैं बालक के नव निर्माण में उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए चरित्रवान, गुणवान, वीर्यवान, राष्ट्रभक्त, पितृभक्त आदि बनाने हेतु अपने बालक और बालिकाओं का संस्कार अवश्य करें। आइए आज हम चर्चा करेंगे मानव जीवन के निर्माण में श्रृंखला में निष्क्रमण संस्कार के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। गर्भाधान से लेकर के पूर्व वीडियो में हमने संस्कार के विषय में हमने बतलाया है। आज हम चर्चा करेंगे निष्क्रमण। निष्क्रमण का तात्पर्य होता है बालक का जन्म के पश्चात चौथे महीने के बाद बालक को पहली बार घर से निकाला जाता है, बाहर ले जाया जाता है। उसे प्रकृति के साथ अवगत कराया जाता है। सूर्य का प्रकाश, वायु का स्पर्श और आसपास के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार उसके शरीर के साथ संबंध होता है। उसी को ही निष्क्रमण कहा जाता है। कहीं कहीं पर भी इसको सूर्य पूजन के नाम से भी जानते हैं। आइए, महर्षि देव दयानंद ने, हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल की जो पद्धतियां क्या थी निष्क्रमण संस्कार का, वो जानने का हम प्रयास करें। निष्क्रमण संस्कार उसको कहते हैं जो बालक को घर से जहां का वायु स्थान शुद्ध हो वहां भ्रमण कराना होता है। उसका समय जब अच्छा देखे तब बालक को बाहर घुमावे, अथवा चौथे मास में तो अवश्य भ्रमण करावे। इसमें प्रमाण भी है। चतुर्थे मासी निष्क्रमण का सूर्य आदिच्छयति तक शुरति, ये आस्मलन गृह सूत्र है। पराशर सूत्र में भी कहा गया है जनाद्य तृतीयो ज्येष्ठ्यानतस्य त्रितयायाम, अर्थात निष्क्रमण संस्कार के काल के दो भेद हैं। एक बालक के जन्म के पश्चात तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया में ये संस्कार करें। दूसरा चौथे महीने में जिस तिथि में बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि में यह संस्कार अवश्य करावे। बहुत ही सुंदर ऋषि दयानंद ने यहाँ पर व्याख्या की है। कहते हैं उस संस्कार के दिन प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात बालक को शुद्ध जल से स्नान करा, शुद्ध सुंदर वस्त्र पहना के पश्चात बालक को यज्ञशाला में बालक की माता ले आवे। पति के दक्षिण पार्श्व में होकर पति के सामने आकर बालक का मस्तक उत्तर दिशा और छाती ऊपर चत्ताधर के ऊपर की ओर चिता रख के पति के हाथ में उत्तर देवे और पुनः पति के पीछे की ओर घूम के बाईं पार्श्व में पूर्वाभिमुख बैठे और यो यत्ते
सुमीसे हृदयम हिमंतः प्रजापतौ वेदाहं मन्ये तद ब्रह्म माहम पौत्रम अग्गम निगामा। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम इंद्राग्नि शर्म यक्षत प्रजाय मैं प्रजापति यथायम न प्रमीयेत पुत्रो जनित्रा अधि। इन तीनों मंत्रों से परमेश्वर की आराधना करके और परमेश्वर की उपासना ईश्वर स्तुति उपासना करके स्वस्ति वाचन शांतिकरण आदि मंत्रों का पाठ करके यज्ञशाला में बैठे और यज्ञ वेदी पर बैठ करके पति पत्नी बालक को गोद में ले करके ये मंत्रों की आहुति देवे और निम्न मंत्रों के द्वारा आहुति देवे। कहते हैं ओम अंगदत्तांग। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हुए आहुति देवे। तत्पश्चात निम्न मंत्रों के यदि आदि मंत्रों के द्वारा कान दक्षिण कान में ये जाप करें, अर्थात बालक के कान में ये मंत्रों का जाप करें। इंद्र श्रेष्ठानि द्रवाणि देहि चित्तम दक्षस्य सुभगस्त्वम अस्मे ओसम रयिणाम अरिष्टम तनूनाम स्वध्यानम वाचः सुदीनम आह्नम। इस मंत्र को वाम कान में जप करके पत्नी की गोद में उत्तर भाग दिशा में देवे, सिर दक्षिण दिशा में पग करके बालक को देवे और मौन होकर स्त्री के श्री का स्पर्श करें। तत्पश्चात आनंद पूर्वक उठ के बालक को सूर्य का दर्शन करावे और निम्न मंत्र वहां बोले। ओम तचक्षुर्देवहितं पुरस्ताचुक्रमुच्चरत् पश्येम श्रद्धास्तं जीवेम श्रद्धास्तं श्रृण्याम श्रद्धास्तं प्रब्रवाम श्रद्धास्तं अधिनस्याम श्रद्धास्तं भूयश्च श्रद्धास्ता। इन मंत्रों का जाप करते हुए शुद्ध वायु में भ्रमण करावे, यज्ञशाला में लावे और सब लोग मिल करके आशीर्वाद देवे। त्वं जीव श्रद्धा सत वर्धमानः। इस प्रकार से बालक को पहली बार घर से बाहर निकालना ही निष्क्रमण संस्कार है। महर्षि दयानंद ने बहुत ही सुंदर इसकी व्याख्या की है। आओ अपने बालक और बालिकाओं का हम सुंदर निष्क्रमण संस्कार करें, नामकरण संस्कार करें, गर्भाधान से लेकर के ये संस्कारों को अवश्य करें, जिससे हमें उत्तम गुणवान चरित्रवान बालक और बालिकाओं की प्राप्ति हो। हमारे बालक और बालिकाएं अच्छा रहें, गुणवान हो, चरित्रवान हो, शुद्ध उनका चरित्र चारित्रिक हो। इस प्रकार से संस्कार को करने से निश्चय ही प्राचीन काल में इसको देखा जाता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, राजा महाराजा आदि का जो संस्कार हुआ करता था वो वेदों के अनुसार था, जिसका जीवन में बड़ा ही प्रभाव पड़ता था। और आज भी यदि संस्कार निश्चय ही वेदोक्त किया जाए तो इसका प्रभाव निश्चय ही हम सबको प्राप्त होगा। बंधुओं, आर्यों और मैं सभी हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, हिंदू माताओं पिताओं को मैं कहना चाहूंगा कि अपने बालक और बालिकाओं का निश्चय रूप से यह संस्कार अवश्य करें। यह निष्क्रमण संस्कार जन्म के पश्चात चौथे अथवा तीसरे महीने में की जाती है, जिसको सूर्य दर्शन भी कहते हैं, जिसको सूर्य पूजन भी कहते हैं। आइए ये संस्कार
अपने घरों में करें, योग्य विद्वानों को बुला करके, आचार्यों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके ये संस्कार अवश्य करावें, जिससे उत्तम संस्कार संतान की प्राप्ति होगी। संस्कारवान संतान, ऊर्जावान संतान, पुत्र पौत्री की प्राप्ति होगी। आओ इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आए हम प्राचीन विधा को अपनाएं, 16 संस्कार को अपनाएं और जीवन में सुखी हो जाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मैं आने वाले वीडियो में निष्क्रमण संस्कार के पश्चात हम आगे की ओर चलेंगे। आगे संस्कार के विषय में बताने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते। ओम।